श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। आप सभी लोग जानते हैं नवरात्रि की अष्टमी के दिन किया जाने वाला एक कनेर के फूल वाला उपाय ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सालों पुरानी मनोकामना ही क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी मनोकामना ही क्यों ना हो, वह पूरी हो जाती है। क्योंकि इस एक कनेर के फूल को नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन करने से माता रानी हमसे प्रसन्न होती है, भगवान शिव हमसे प्रसन्न होते हैं और वह हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। और महाराज ध्यान रखिए, यह उपाय साल में सिर्फ शारदीय नवरात्रि की अष्टमी के दिन ही किया जाता है और हमने इस उपाय को अपनी अभी की कथा में बताया हुआ है। और महाराज इस बार नवरात्रि की अष्टमी तिथि 30 सितंबर 2025 के दिन है और आपको यह उपाय इसी दिन करना है। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, और बच्चे भी उपाय को कर सकते हैं। महाराज अब हम जानते हैं कि यह उपाय को करने की विधि क्या है और हमें किस समय यह उपाय करना है। सबसे पहले आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। सुबह करेंगे तो 1 लोटा जल साथ में लेकर जाना, शाम को करेंगे तो एक शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक आपको लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये उपाय आपके ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर हो वहां पर होगा। इस उपाय में आपको सिर्फ एक कनेर का फूल चाहिए पड़ेगा। कनेर का फूल पीले कलर का होता है और ये कनेर का फूल आपको आसानी से कहीं पर भी लगा हुआ मिल जाता है, इसीलिए इस फूल को ढूंढने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब आप उपाय करें तो शुद्धता का ध्यान रखिएगा, मतलब स्नान करके ही उपाय को कीजिएगा। अब अगर आप सुबह के समय उपाय कर रहे हैं तो मात्र 1 कनेर का फूल और 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर चले जाएं। यही उपाय अगर आप शाम के समय कर रहे हैं तो 1 कनेर का फूल और 1 शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक गोलबत्ती का लेकर शिव जी के मंदिर चले जाएं। आपको उपाय किसी एक ही समय करना है जब आपको समय मिल जाए। अब महाराज जैसे ही आप शिव जी के मंदिर पहुंच जाते हैं, आपको भगवान के दर्शन करके अंदर चले जाना है और पहले आपको अपनी पूजन करना है, मतलब जल चढ़ाना चाहते हैं तो वह चढ़ाएं। दीपक लेकर गए हैं तो पहले दीपक जला दें, उसके बाद अब आप उपाय शुरू करें। सबसे पहले आप अपना एक कनेर का फूल अपने सीधे हाथ की हथेली में रख ले। इसके बाद में सबसे पहले इस 1 कनेर के फूल को आपको बस शिवजी की शिवलिंग के ऊपर स्पर्श करना है, मतलब कि छुआना है, चढ़ाना नहीं है। शिवलिंग के ऊपर इस कनेर के फूल को छुआ कर अब आप इस कनेर स्थान पर छुआए, जो कि जलधारी के बिल्कुल बीचों बीच में माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। इसके बाद में अब ध्यान से सुने कि इस कनेर के फूल को आपको शिवलिंग के पीछे जो जलधारी का भाग होता है वहां पर कुछ ऐसे समर्पित करना है कि कनेर के फूल का जो खिला हुआ भाग हो वह शिवलिंग की तरफ हो और फिर आपको ये कनेर का फूल शिवलिंग के पीछे जो जलधारी का भाग होता है वहां पर चढ़ा देना है। अब इसको वहां से नहीं उठाना है और अब आपको भगवान शिव और माता पार्वती जी से और माता अशोक सुंदरी जी से अपनी वह मनोकामना बोलना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। मनोकामना बोलने के बाद भगवान से प्रार्थना करके भगवान को धोख देकर आप वहां से उठकर अपने घर वापस आ सकते हैं और यहाँ पर आपका एक कनेर का फूल वाला उपाय पूरा हो जाता है। हमारा ध्यान रखिए, ये उपाय सिर्फ शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन करना है, इसके अलावा और किस दिन नहीं करना है। महाराज आपको ये उपाय कैसा लगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज।